आज के वीडियो में कब्ज भगाएं चुटकी में बात करेंगे दोस्तों। कब्ज क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। बार बार सिर दर्द होना, पाइल्स यानी कि बवासीर की तकलीफ होना, बार बार एसिडिटी होना, आंखों की समस्या, कोलाइटिस, जी मचलाना, नींद का ना आना, पेट में दर्द होना, ऐसी अलग तरह की तकलीफें आपको हमेशा बार बार होती रहती है तो उसका एक प्रमुख कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CN मेडिसिन इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 70 से 80% जो बीमारियां होती है उसकी शुरुआत हमारे पेट से यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से होती है। ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र के बिगड़ जाने से होती है। हमारे पाचन तंत्र के असंतुलन के शुरू होते ही अक्सर कब्ज को हम थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। इसको नज़रअंदाज ना करें क्योंकि इसका परिणाम जो है वह हमको पता नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम समझेंगे कि एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, कब्ज होती क्या है, यह क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और अगर आपको यह तकलीफ है तो आपने ऐसा क्या करना है जिससे यह तकलीफ ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कारगर और आपके फ़ायदे के कुछ उपाय बताने वाला हूं, तो थोड़ा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत होती क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो आंत होती है उसकी जो मूवमेंट होती है दोस्तों वह थोड़ी स्लो हो जाती है और उसमें से जो लेटरिंग है वह स्लोली पास होना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत देर तक मल उसके अंदर रहता है जिसकी वजह से उसके अंदर से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनवांटेड जो चीज़ है जिसको हम फिकल मटेरियल कहते हैं वो वहीं फंस जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से यह कब्जियत हो जाती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिससे सर भारी हो जाना, काम में मन नहीं लगना, जी मचलाना, थकावट लगना, ऐसे भी इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। कारण के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है इस कब्ज का, इस कॉन्स्टिपेशन का, हमारी चेंज लाइफ, डेली की जो हमारी जीवन शैली होती है, सुबह से शाम तक क्या होती है, बैठे रहने की आदत पड़ जाती है। हमारी कम पानी पीने की आदत, पानी कितना पीते हैं हम, थोड़ा सा पानी पीते हैं और भूल जाते हैं। हमारे काम के शेड्यूल में जिसकी वजह से यह तकलीफ होती है, खाने में जो फाइबर होते हैं वह कम खाना, जैसे पत्ता गोभी, पालक, बीन्स, इनकी कमी होना, कम चलना, ज़्यादा बैठे रहना, मेहनत के काम नहीं करना, बहुत देर तक सोते रहना या फिर बहुत कम सोना, यह भी इसका कारण होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है। चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी, नशा, धूम्रपान करना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सही टाइम पर खाना ना खाना, सही खाना या फिर इसका एक मुख्य कारण है। कभी कभी क्या होता है, भूख नहीं होने के बावजूद भी हम क्या होता है, ज़बरदस्ती की वजह से कहीं जाकर बाहर हम जाते हैं, ज़बरदस्ती खाना खा लेते हैं, उससे भी तकलीफ हो जाती है। जंक फूड, फास्ट फूड जैसे कि दोस्तों पिज्ज़ा, बर्गर हुआ, फूड आजकल बहुत फैशन बन गया है। बाहर जाकर खाना खाना मतलब कुछ तो भी अच्छी चीज़ बनी है, कुछ तो अच्छी चीज़ होगी हमको लगता है, लेकिन इसकी वजह से भी हम कब्ज पैदा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे कब्ज होता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे हाइपोडिज्म होता है, थायराइडिज्म होता है, हार्मोन्स का कम निकलना, यह एक कारण है। पार्किंसन डिजीज़ के कारण, या फिर दोस्तों क्या होता है, डायबिटीज़ के कारण, या गर्भावस्था प्रेगनेंसी में भी कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तनाव लेना इसका एक कारण भी हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, तकलीफें बढ़ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमको रहता है, लेकिन यह भी एक कारण हो सकता है कब्ज का। आपको कब्ज है तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या करें जिस वजह से आपकी कब्ज हमेशा के लिए छुटकारा आप पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है जो होती है लाइफ स्टाइल चेंज करना है, यानी कि पानी पीने की आदत अपन को डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों एक प्रश्न उठता है, कितना पानी पीना चाहिए रोज़? तो दोस्तों कम से कम 4 लीटर पानी हमें दिन में पीना चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल में आपने कुछ चेंजेस करना चाहिए, जैसे खान पान की जो आदतें हैं उसको अपने आपको छोड़ना है, सुधारना है। और क्या होता है दोस्तों, तकलीफ को दूर करने के लिए आपको ये खान पान की जो है अपनी आदतें उसको सुधारना है, डेली लाइफ सुधारना है। अगर आपको काफ़ी समय से कॉन्स्टिपेशन परेशानी है तो खान पान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तली हुई चीज़ें, यह खाने से तकलीफ पड़ती है तो तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए।
बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बीन्स है, अपनी दालें हैं, पत्ता गोभी है, मटर है, फल है। फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष करके एक फल होता है दोस्तों अमरूद, जाम जिसे कहा जाता है, बिही जिसे कहा जाता है। अमरूद खाने से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या है, अमरूद खाना चाहिए। पपीते को खाना चाहिए, पपीता आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पालक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर, टमाटर, यह सब चीज़ों का आप सलाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सलाद में अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देंगे, अगर आपको ऐसी आदत नहीं है तो आप इनको यूज़ करिए, आपका कॉन्स्टिपेशन परेशानी, आपकी कब्जियत कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप खाना मत खाइए, जितनी भूख है उतना ही खाना खाइए। और एक इलाज आप कर सकते हैं, भुना हुआ जीरा गर्म पानी में 3 से 4 बार आपको दिन में लेना है। ठीक है दोस्तों, इससे भी आपकी कब्ज कम हो सकती है। एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो भी सूट होता है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, या फिर दोस्तों स्विमिंग का अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, साइकिलिंग का आपके पास टाइम नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान रखिए। बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों, यदि आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं करते, तो आपको क्या है दोस्तों, बहुत छोटी सी चलने की आदत डालना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको घर से थोड़ा सा दूर जाना है तो पैदल चलकर जाइए, लिफ्ट की बजाय पैदल चलने को प्रेफरेंस करिए। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें आप कर सकते हैं, अलसी के बीज, अलसी के बीजों में औषधि गुण होते हैं, औषधि रूप से बहुत अच्छे होते हैं, जिसको काफ़ी गुणकारी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अलसी के बीजों को पीसकर क्या करना है, रात में 1 चम्मच चूर्ण को पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में खाने से कब्ज से राहत मिल सकती है। सुबह गर्म पानी पीजिए, यह भी बहुत अच्छा उपाय। अगर आप सुबह बासे मुँह क्या है दोस्तों, उठने के बाद सुबह गर्म पानी पीते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सुबह बासा मुँह इसके दोस्तों, क्योंकि हमारी जो लार होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में, कब्ज को ठीक करने में हेल्प करती है, इसलिए आप सुबह उठकर बासे मुँह पानी पीजिए। दोस्तों चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी आंतें जो होती हैं उनको दांत नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाना है तो जल्दी में खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं खाना खाने की। ऐसा ना करें, आराम से चबा चबा कर खाएं। ठीक है दोस्तों, जिससे मटेरियल अच्छी तरह से बारीक चबा जाए और उसका डाइजेशन ठीक हो पाए। बेल का मुरब्बा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बेल का मुरब्बा जो होता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको आपके खाने में लेना चाहिए। केला अगर आप छिलके के साथ खाते हैं तो उसको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। पेस्ट्री या बर्गर या चिप्स है, वाइट ब्रेड है, यह चीज़ें आपको बिल्कुल बेकरी वाली चीज़ें नहीं खाना है, इसको पूरी तरह से आपको बंद करना है, अवॉइड करना है। तली हुई चीज़ें जैसे मिर्च मसाले अधिक ज़्यादा मात्रा में उबली हुई चीज़ें, इन सबको आपको बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, खासकर मैगी बिल्कुल ना खाएं। ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के फ्रूट्स खाइए, जैसे मैंने आपको बताया, पत्तेदार सब्जियां, पपीता, यह सब चीज़ें खाइए, नारियल पानी पीजिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चीज़ है दोस्तों शरीर के लिए हानिकारक है, उनको रोक दीजिए। कोई भी चीज़, अगर कोई भी डिश अपने आँखों के सामने आती है तो सबसे पहला सवाल पूछिए, क्या यह चीज़ खाने से मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए? अगर जवाब ना है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।